बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, तसव्वुर करें एक छोटा सा हवाई जहाज जो जमीन के करीब, जमीन की सतह से तकरीबन चंद मीटर ऊपर परवाज करता हो, दुश्मन के इलाके में दाखिल हो। इसकी नकलो हरकत इतनी खामोश और दुरुस्त हो कि रडार पर भी नजर न आए और वो सीधा दुश्मन के फौजी अड्डे, बहरी जहाज या किसी मखसूस हदफ को जाकर निशाना बना दे। नाज़रीन, यही है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल दरअसल एक खुदकार हदफ की तलाश करने वाला, तवील फासले तक मार करने वाला मिसाइल होता है जो कि हवाई जहाज, बहरी जहाज, आबदोज या जमीनी प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। नाज़रीन, क्रूज मिसाइल की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि इसका तर्ज परवाज हवाई जहाज जैसा है। क्रूज मिसाइल में छोटे परों और जेट इंजन की तर्ज का एक इंजन लगा होता है जो इसे मुसलसल परवाज के काबिल बनाता है। ये मिसाइल सतह जमीन या सतह समंदर से बिल्कुल करीब परवाज करता है, जिसे नैप ऑफ द अर्थ फ्लाइट कहा जाता है, जिसकी वजह से रडार से पकड़ नहीं पाते। क्रूज मिसाइल में जीपीएस, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और बाज़ औक़ात टेरेन कंट्रोल मैचिंग जैसे जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम्स मौजूद होते हैं जो इसे निशाने तक बहुत ही ज्यादा दुरुस्तगी के साथ लेकर जाते हैं। नाज़रीन, क्रूज मिसाइल आम तौर पर ज़ेली आवाज यानी कि सबसोनिक रफ्तार से चलते हैं, यानी आवाज की रफ्तार से कम, लेकिन बाज मॉडल सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक भी होते हैं। क्रूज मिसाइल की कई इकसाम हैं, जैसे कि पाकिस्तान का बाबर मिसाइल, सी लॉन्च क्रूज मिसाइल जैसे कि अमेरिकी टॉमाहॉक मिसाइल, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जैसे कि पाकिस्तान का राद मिसाइल है, और सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल जैसे कि पाकिस्तान का बाबर 3 मिसाइल है। नाज़रीन, ये 12 अगस्त 2005 की बात है। दुनिया की नजरें अफगानिस्तान और मशरिक़ी वुस्ता पर जमी हुई थी। तब अचानक एक खबर ने बैनुल अक़वामी दिफाई माहिरीन को हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने ऐलान किया कि इसने एक जदीद और एटमी सलाहियत वाला क्रूज मिसाइल बाबर का कामयाब तजर्बा कर लिया है। ये मिसाइल जमीन से चलाया गया और 500 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। लेकिन नाज़रीन, कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। इसकी जड़ें 1998 की उस कशीदगी में पवस्त हैं जब भारत ने एटमी धमाके किए थे और फिर दिफाई निजाम की तरफ बढ़ा। रूस से S-300 मिसाइल्स और अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल खरीदने की बात चली। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए एक खतरे की घंटी थी। ऐसे में पाकिस्तानी अस्करी मंसूबा साजों ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। अगर भारत दिफाई ढाल तैयार कर रहा है तो पाकिस्तान को एक ऐसे हथियार चाहिए जो इन ढालों को चीरता हुआ अपने हदफ तक पहुंच सके, और वो हथियार था क्रूज मिसाइल्स। इस मंसूबे को बाबर का नाम दिया गया, मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के नाम पर, और इसके तमाम तर राज नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स को सौंप दिए गए। नाज़रीन, 2005 में जब पाकिस्तान ने बाबर के पहले तजर्बे का ऐलान किया तो अमेरिका में हलचल मच चुकी थी। इनके थिंक टैंक CSIS ने इतराफ किया कि इन्हें उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इस दर्जे की टेक्नोलॉजी बना सकता है। इस मिसाइल की साख्त, रफ्तार और जमीन के साथ चिपक कर उड़ने की सलाहियत इसे एक स्टेल्थ वॉरहेड बनाती है, यानी दुश्मन के रडार से बचकर खामोशी से हदफ को निशाना बनाने वाला हथियार। नाज़रीन, ये राज बाद में खुला कि बाबर क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी किसी हद तक अमेरिकी टोमाहॉक मिसाइल से माखूज थी। 1998 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर क्रूज मिसाइल दागे तो कुछ मिसाइल पाकिस्तानी सरजमीन पर गिर गए थे, नाकारा और गैर फटे हुए। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने इसे फौरी अपनी तहवील में लिया और मुकम्मल तौर पर इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की। सालों की मेहनत के बाद पाकिस्तान ने अपना पहला क्रूज मिसाइल तैयार कर लिया, वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी सरजमीन पर और पाकिस्तानी जहनों से। नाज़रीन, अगरचे मगरब ने ये इल्जाम लगाया कि चीन ने पाकिस्तान की मदद की है, मगर दीगर दिफाई माहिरीन ने इसे सख्ती से रद्द कर दिया और पाकिस्तान के साइंसदानों की सलाहियतों को काफी हद तक सराहा। नाज़रीन, बाबर मिसाइल एक ट्यूब जैसी लंबी साख्त रखता है, दरमियान में पर लगे होते हैं जो कि उड़ान के दौरान खुलते हैं, और इसके पीछे जेट इंजन नस्ब होता है। ये मिसाइल एक बूस्टर की मदद से जमीन से फिजा में उड़ता है, फिर बूस्टर अलहदा हो जाता है और जेट इंजन मिसाइल को 550 मीटर फी घंटा की रफ्तार से अपने हदफ की तरफ लेकर जाता है। ये मिसाइल टेरेन मैचिंग, इनर्शियल नेविगेशन, GPS, ग्लूनस और DS मैक जैसी जदीद तरीन नेविगेशन टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करता है, जिससे ये इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को निशाना बना सकता है। नाज़रीन, बाबर 1 के बाद पाकिस्तान ने बाबर 2 बनाया, जिसमें काफी इम्प्रूवमेंट लाई गई और रेंज बढ़ाई गई। और इस बाबर 2 वेरिएंट की खास बात ये थी कि ये GPS के बगैर भी अपने नेवल और ग्राउंड टारगेट्स को हिट कर सकता है। नाज़रीन, इसका टेस्ट 2016 में किया गया। फिर पाकिस्तान को जरूरत पड़ी सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल की। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए ये कैपेबिलिटी हासिल करना इंतहाई जरूरी हो चुका था, जिसके लिए पाकिस्तान ने बाबर मिसाइल के एक नए वेरिएंट बाबर 3 पर काम शुरू कर दिया। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, आपको बताते चले कि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स और इसकी तारीख के बारे में जरूर जानना चाहिए। नाज़रीन, सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल की कहानी शुरू होती है 1950 और 1960 की दहाई से, जब कोल्ड वार अपने अरूज पर थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान ताकत का ऐसा तवाज़ुन बन चुका था जो किसी भी वक्त दुनिया को तबाही के धाने तक लेकर जा सकता था।
इसी जमाने में अमेरिका ने इनकलाब अंगेज कदम उठाया। 1958 में अमेरिकी नेवी ने पहली बार एक आबदोज से क्रूज मिसाइल फायर किया। नाज़रीन, ये मिसाइल था रेगुलस 1। अगरचे ये आज के जदीद तरीन क्रूज मिसाइल जैसा नहीं था, लेकिन यही वो लम्हा था जिसने एक नई टेक्नोलॉजी का आगाज किया। इसके बाद रेगुलस 2 भी आया, जो कि ज्यादा रफ्तार और ज्यादा रेंज रखता था, मगर बैलिस्टिक मिसाइलों की आमद के बाद ये प्रोग्राम बंद कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, कहानी यही खत्म नहीं होती। 1970 की दहाई में अमेरिका ने एक नए और जबरदस्त हथियारों पर काम शुरू किया, जो कि टोमाहाक क्रूज मिसाइल था। ये एक तवील फासले तक मार करने वाला, नीची परवाज करने वाला, रडार से बचने वाला और न्यूक्लियर वारहेड लेकर जाने वाला काबिल मिसाइल था। नाज़रीन, 1983 में अमेरिका ने पहली बार टोमाहाक लैंड अटैक मिसाइल को आबदोज से फायर किया और यूं अमेरिका दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने बाकायदा तौर पर सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल अपनी बहरी ताकत का हिस्सा बनाया था। नाज़रीन, सवाल यह है कि जब बैलिस्टिक मिसाइल पहले से मौजूद थे तो आबदोज से क्रूज मिसाइल लॉन्च करने की क्या जरूरत थी? नाज़रीन, जवाब सीधा है, गैर महसूस, गैर मुतवक्के और गैर काबिल रोक। आबदोज किसी भी वक्त किसी भी जगह छुप कर दुश्मन के करीब पहुंच सकती है। क्रूज मिसाइल इंतहाई निचली परवाज रखते हैं, जिससे रडार इनको देखने से कासिर रहते हैं। ये मिसाइल न सिर्फ न्यूक्लियर वारहेड लेकर जा सकते हैं, बल्कि इंतहाई दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बना सकते हैं। और सबसे अहम बात यह कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी फराहम करते हैं, यानी अगर दुश्मन आप पर पहला हमला कर दे और जमीन पर मौजूद आपके तमाम तंसीबात को तबाह भी कर दे, तो आपके पास कुछ भी ना बचे, तब भी आपके पास आबदोजें बची रहेंगी और वो जवाबी हमला करने के काबिल रहेंगी। नाज़रीन, यही वजह है कि अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, फ्रांस और बरतानिया जैसे ममालिक ने इस टेक्नोलॉजी को हिस्सा बनाया हुआ है। पाकिस्तान ने इस मैदान में एक दरीना ख्वाब पूरा किया है जब 2017 में पहली बार बाबर 3 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया था। ये मिसाइल आबदोज से फायर किया गया और इसने कामयाबी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाया। नाज़रीन, ये सिर्फ एक मिसाइल का तजर्बा नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का एक ऐलान था। अब पाकिस्तान दुश्मन को ये पैगाम दे चुका था कि अगर तुम पहला वार करोगे तो हम तुम्हें तब भी जवाब देंगे, चाहे हमारा बाकी सब कुछ खत्म हो जाए। नाज़रीन, बाबर 3 का ये तजर्बा समंदर की गहराइयों से खामोश इंतकाम की एक ताकत की नुमाइंदगी करता था। आबदोज से फायर होने वाले क्रूज मिसाइल दुनिया के सबसे मौलिक हथियारों में शुमार होते हैं। ये न सिर्फ तकनीकी महारत का शाहकार हैं, बल्कि स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन का जामन भी हैं। ये मिसाइल मैदान जंग से बहुत दूर बैठे हुए हुक्मरानों को एक पैगाम भी देते हैं कि हम तुम्हें देख नहीं सकते, मगर तुम हमारे निशाने पर हो। नाज़रीन, जैसे ही पाकिस्तान ने बाबर 3 का तजर्बा किया, भारत की सिक्योरिटी हलकों में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। भारतीय मीडिया और फौजी तजर्बाकारों ने इस तजर्बे को ड्रामा और ब्लफ करार दिया। इनका ख्याल था कि पाकिस्तान हकीकत में ऐसा हथियार बना ही नहीं सकता और ये सब सिर्फ एक नफ्सियाती जंग है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने सिर्फ बातों पर ही इत्तफा नहीं किया। पाकिस्तान ने 2018 में एक और कामयाब तजर्बा करके दुनिया के सबूत पेश कर दिया कि झूठ नहीं, ये हकीकत है। नाज़रीन, अभी बाबर 3 का शोर खत्म नहीं हुआ था कि 3 जनवरी 2018 में पाकिस्तान का एक और मिसाइल मंजर आम पर आ गया। ये था हरबा मिसाइल, जो कि बाबर मिसाइल का नाम न्यूक्लियर एंटीशिप वर्जन है। नाज़रीन, ये मिसाइल भी क्रूज टेक्नोलॉजी पर मबनी था, मगर इसका काम दुश्मन के बहरी जहाजों को निशाना बनाना था। इसको पाकिस्तान नेवी के PNS हिम्मत नामी अजमत क्लास बोट से फायर किया गया। वो खुद एक छोटा मगर तेज तरीन प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान ने न सिर्फ इसे अपने दिफा के लिए तैयार किया, बल्कि एक्सपोर्ट करने के लिए भी हरबा का एक एक्सपोर्ट वर्जन भी तैयार किया गया है, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर तक है, ताकि ये MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम के कवानीन की खिलाफ वर्जी ना कर सके। नाज़रीन, अगर इसकी खसूसियत की बात की जाए तो ये फायर एंड फारगेट सलाहियत रखता है, यानी एक बार दागने के बाद खुद हदफ को तलाश करेगा। ये मिड कोर्स और टर्मिनल गाइडेंस कर सकता है, यानी दौरान परवाज दुरुस्तगी के साथ रास्ता बदलेगा। ये हर मौसम में कारआमद है, बारिश हो, धुंध हो या रात का अंधेरा हो, ये हमेशा तैयार है। नाज़रीन, बाबर 3 और हरबा मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं, ये पाकिस्तान के टेक्नोलॉजिकल अर्तिका की एक कहानी है। एक ऐसा मुल्क जो आलमी पाबंदियों, महदूद वसाइल और दुश्मन के घेराव के बावजूद अपनी बका के लिए मुसलसल नई राहें तलाश कर रहा है। ये मिसाइल सिर्फ धमाका नहीं करता, ये दुश्मन के गुरूर, शक और गलत फहमियों को भी तबाह करते हैं। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।